I welcome you all in the next video tutorial of Herbal Drug Technology MCQ series. So dear students, let's start important 10 MCQ related to the herbal drug technology. So question number 1, crown gall is a disease in different trees like peaches, grapevine, roses and various other plants. And this disease is caused by which soil-borne pathogen? Is it Agrobacterium rhizogens? Is it Agrobacterium tumefaciens? Or both A and B? So correct answer for this question is Agrobacterium tumefaciens. So this is the bacteria that is soil-borne, capable of causing a disease in the plant that is known as the crown gall disease. Please see the photograph. So these are the diseases that is caused due to Agrobacterium tumefaciens. और अब हम इसे यूज करते हैं in the biotechnology. Very much important genetical engineering tool for gene transfer. Next, in dash, pesticide substances that plant produce from a genetic material that has been added to the plant. ऐसी कौन से बायोपेस्टिसाइड्स हैं जिसमें हम विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग मैनिपुलेशन करके जो चीज़ें हमें चाहिए हम वो ऑब्टेन कर सकते हैं. दैट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो आंसर इज दी ऑप्शन ए, प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट. तो पीआईपीज के केसेस में हम जेनेटिकल इंजीनियरिंग के द्वारा प्लांट को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि वो पेस्ट रेजिस्टेंट या डिजीज रेजिस्टेंट बन सके. तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे बीटी की बात करें, बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम यूज करते हैं बीटी कॉटन या और चीजें बनाने में. ओके, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ बायोपेस्टिसाइड. Next question, question number 13. Biochemical pesticides include substances such as insect that interfere with the mating that attract insect pest to traps. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोपेस्टिसाइड है पेस्टिसाइड्स को रिमूव करने के लिए, जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट. जैसे सपोज करिए कोई फीमेल इंसेक्ट हमने यूज किया, उसने फेरोमोन रिलीज किए और मेल इंसेक्ट आकर्षित हुए, उसको हमने ट्रैप किया और उसको रिमूव कर दिया. प्लीज सी दिस. सपोज करिए अगर आपने मेल्स को अट्रैक्ट करना है तो फीमेल आपने इंसेक्ट लेके आए, फीमेल्स को जो सेक्स फेरोमोन रिलीज करेंगे और इसी तरीके से हम इसको कलेक्ट करके इस पेस्ट को रिमूव कर सकते हैं वेरी वेरी इजीली एंड इकोनॉमिकल मेथड आल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस. ये देखिए ये आ गया, बैसिलस पेपली और सुडोमोनास एरिजिनोसा, ये एग्जांपल्स हैं. यस, वेरी सिंपल बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड्स के. नाउ दीज आर द ट्रेडिशनली फर्मेंटेड बायोमेडिसिन फ्रॉम आयुर्वेदा. वेरी वेरी सिंपल. वी नो आसव एंड अरिस्ट आर दी ट्रेडिशनली फर्मेंटेड बायोमेडिसिन जिसमें हम जैगरी यूज करते हैं. अलॉन्ग विद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से एक और बनता है, एक प्लांट यूज करते हैं जिसका नाम है वुडफोल्डिया फ्रूटिकोसा. तो ये आसव अरिस्ट बनाने के लिए हम इस प्लांट को भी यूज करते हैं फर्मेंटेशन के लिए. व्हाट इज ISM एंड H? तो वेरी वेरी सिंपल, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is standardization? It is a method to ensure the identity, quality, purity and efficacy. Yes, very simple, both A and B is the answer. Next question number 18. In reference to the fermented Ayurvedic formulation, these are prepared by making decoction such as kshay. तो ऐसे कुछ formulations हैं जैसे आसावरिस्ट, वी नो ये एक एल्कोहलिक फर्मेंटेड प्रिपरेशंस हैं आयुर्वेद की, जिसमें कि एक डिफरेंस है. आसव के केस में हम हीट नहीं करते हैं, डिकॉक्शन नहीं बनाएंगे, लेकिन अरिष्ट बनाते वक्त हमें अपने ड्रग्स को सबसे पहले डिकॉक्शन बनाना पड़ेगा जिसे हम क्वाथ या क्षाय कहेंगे. उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर फॉलो करते हैं. तो इसका आंसर क्या आएगा? अरिष्ठा, जिसमें कि डिकॉक्शन बनाते हैं. हीटिंग इज रिक्वायर्ड इन अरिष्ठा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. यस, अगेन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से रिलेटेड है. वटीज बनाते वक्त, वटी कल्पना जो है आयुर्वेद की फॉर्मुलेशन है, उसमें हम पारद और गंधक यूज करते हैं. कई बार हम मरकरी और सल्फर भी यूज करते हैं. तो वटी से पहले हम एक प्रिपरेशन बनाते हैं जिसका नाम है कजली. तो कजली में हम पारद और गंधक को मिक्स करके हम प्रिपेयर करते हैं. प्लीज रीड दिस. कजली की प्रोसीजर क्या है? एशियन टेक्स्ट में शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक अथवा किसी धातु के साथ पारद मिलाकर 3 से 4 दिनों तक मर्दन करने से, बेसिकली हम इसमें ट्रिचुरेशन करेंगे 3 से 4 दिनों तक. देन गंधक या किसी धातु का ये बेसिकली कन्वर्ट होगा एक ब्लैक कलर में, जो कि एक बहुत ही ज्यादा फाइन सलक्षण चूर्ण बन जाता है. दैट इज नोन एज दी कजली. और इसके बाद हम अपनी वटी कल्पना, वटी प्रिपरेशन बनाते हैं. नेक्स्ट, डैश इज रिगार्डेड एज एशियंट इंडियन नैनो मेडिसिन. तो इसका आंसर आएगा वेरी वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर सी, भस्मा आज दी एशियंट इंडियन नैनो मेडिसिन. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड लिसनिंग. अगर किसी भी तरह का साउंड डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा. थैंक यू.